हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन फूड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉइड नोटिफिकेशन की स्टाइल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था नोटिफिकेशन कैसे जनरेट करते हैं, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन नोटिफिकेशन के अलग अलग स्टाइल क्या हो सकते हैं। बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और यहाँ मैं वही सेम प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के लिए बनाया था। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेम प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं रिव्यू कर देता हूँ। पिछले वीडियो जो नोटिफिकेशन बेसिक में नोटिफिकेशन था उसमें क्या था कि हमें सिर्फ एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जनरेट हो रहा था, है ना। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, एफडी चालू कर लेता हूँ। इस तरह से प्रोजेक्ट था। इस पर जब हम क्लिक कर रहे थे शो नोटिफिकेशन पे तो हमें एक नोटिफिकेशन शो हो रहा था बेसिक सा, इस टाइप से। ठीक है ना, ये हमारा नोटिफिकेशन आ रहा है जैसे। अब हम इसी में नोटिफिकेशन के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मतलब अब अलग अलग टाइप के हम क्या करना चाहते हैं, स्टाइल रखना चाहते हैं। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप फोकस कर रहे हैं या आप ये मान के चलिए अगर आप लेटेस्ट एसडीके पे काम कर रहे हैं जो कि 28 के ऊपर है या एंड्रॉइड क्यू से ऊपर रह जा रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन चैनल भी जनरेट करना पड़ेगा, ये जो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी वही चीज जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कर देता हूँ कि जो कुछ चीजें जो हमारी नॉर्मल रेगुलर जरूरत पड़ने वाली, जैसे चैनल है, ये नोटिफिकेशन चैनल हमें हमेशा अभी जो मैं बना रहा हूँ उस पर भी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे चैनल से रिगार्डिंग जैसे सेटिंग्स हैं, जैसे अगर आप वाइब्रेशन करना चाहते हैं ये सब, तो अगर ये कॉमन मुझे जरूरत पड़ रही है, ठीक है, प्लस मुझे नोटिफिकेशन मैनेजर की कॉमनली जरूरत पड़ेगी हर बार। चेंज जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा जैसे बिल्डर। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन मैनेजर है और जो चैनल है, ठीक, इसको क्या करता हूँ, ग्लोबल बना देता हूँ। ग्लोबल मतलब क्योंकि मुझे इसको अभी दूसरी बटन पे भी काम करना है। ठीक है ना। तो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो मेरी एक्टिविटी है मैं इसमें एक बटन और डिजाइन कर लेता हूँ। देखो ये एक बटन और बना ली मैंने, ये। ठीक है, और यहाँ पर इस बटन को मैं चाहता हूँ इसके साथ नीचे रखना, इसके नीचे रखना। ये देखिए दोनों साइड से मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ जिससे ये सेंटर में आ जाए और इस बटन के जस्ट नीचे आ जाए। और ये जो है, ठीक है ना, अब ये जो बटन है मैं चाहता हूँ दूसरी तरह का नोटिफिकेशन जनरेट करे। यहाँ टेक्स्ट के रूप में मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं कि ये अपन कहते हैं बिग टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक टाइप अपन देख रहे हैं विच इज बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या होता है, जिसमें ये देखिए इस टाइप से बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, फिक्स टेक्स्ट स्टाइल या नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। देखिए, जिसमें एक हेडिंग होगी और टेक्स्ट जो है बहुत बड़ा सा हो। ठीक है ना। तो मैं इस बटन पे क्लिक करने पे बना रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे एक इवेंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेथड का नाम अपन रख लेते हैं ऑन बिग टेक्स्ट ऑन बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन स्टाइल। ठीक है, आप और कुछ नाम रख लें, छोटा कोई इशू नहीं है। और इसमें अपन पास कर देते हैं व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट। ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब इस इवेंट को मैं असाइन करता हूँ इस वाली बटन पे। तो इस बटन को क्लिक करके मैं इसके ऑन क्लिक पे जाके यहाँ से ये देखिए ये लिखा रहा है बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस टाइप से। ठीक है ना। अब यहाँ भी मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी मुझे बिल्डर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीजें आपको कॉमनली जरूरत पड़ रही है उनको आप ग्लोबल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे ग्लोबल मैं बताता हूँ। देखिए, आप सबसे ऊपर जाके क्लास में यहाँ जाके जैसे अपन ले लेते हैं नोटिफिकेशन
मैनेजर ये ले लिया अपन ने, और एक वेरिएबल बना लिया नोटिफिकेशन मैनेजर इसी नाम से, ये ठीक है। अब इसको जो असाइनमेंट का काम है, मतलब इसके अंदर नोटिफिकेशन की असाइन करने का काम आप कहाँ करिए, ऑन क्रिएट पर करिए। मैं यहाँ से हटा के इसको ऑन क्रिएट में डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी लॉन्च होगी तो इसको रेफरेंस मिल जाएगा, और ये क्योंकि ग्लोबल डिक्लेयर किया है तो मैं इसे और कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में दूसरी जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, इसी तरह से मैं चैनल के लिए भी कर रहा हूँ। चैनल के इसलिए क्योंकि सेम चैनल मुझे मान लो मेरे इस बटन पे भी चाहिए। ठीक, तो मैं नोटिफिकेशन चैनल जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, और उसका जो रेफरेंस ये बना रहा हूँ मैं, ये देखो, ये मैं डालता हूँ ऑन क्रिएट पे, ये देखो इस टाइप से। और इसमें एपीआई लेवल का एक एनोटेशन डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि अगर आप क्यू पे काम कर रहे हैं तो, अब वो क्यू पे काम कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा। तो एक रेस्ट यहाँ पर एक एंड्रॉइड यहाँ पर उसने लगा दिया है रिक्वायर्ड एपीआई लेवल ये। ठीक है, अब और क्या जरूरत पड़ेगी, तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी आपने चैनल आईडी रखी है। अगर आप और भी चैनल आईडी यूज करना चाहते हैं, या तो मैं इसको भी अपन एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग चैनल आईडी। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं माई आईडी मान लो जैसे। और ये माई आईडी जो यहाँ दिया है, यहाँ पे भी मैं उस स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ, विच इज चैनल आईडी। ठीक, इस टाइप से, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे और कहाँ पड़ने वाली है, मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है जब मैं बिल्डर के साथ सेट चैनल आईडी पास करूंगा। अच्छा, अगर आप सीधे पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जो बेसिक नोटिफिकेशन का है, आप उसे जरूर देखें। उसके बाद आप इस पे आए, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो हमें क्या क्या करना है, यहाँ भी देखिए नोटिफिकेशन हमें बिल्डर एक कॉम्पैक्ट बिल्डर बनाना है। ये नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे, न्यू बिल्डर इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन बिल्डर, और कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं यहाँ का करंट, इस टाइप से। अब इसके साथ भी हम अच्छा, अब हम क्योंकि यहाँ पर बेसिक चीजें तो वही करते हैं, बिल्डर डॉट सेट कॉन्टेक्ट टाइटल, तो माय बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, इस टाइप से ये मैंने टाइटल डाल दिया। अब और क्या चाहिए, आइकन चाहिए होगा मुझे, तो मैंने बिल्डर डॉट सेट स्मॉल आइकन जो सबसे ऊपर दिखता है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हमने एक आइकन यहाँ बनाया हुआ है पिछले प्रोजेक्ट में जो बनाया हुआ था, ये देखिए इस टाइप का कैमरे का, ठीक, शटर का, तो इसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो वो कैसे यूज करेंगे, ये मैंने इसमें भी किया हुआ है, आर डॉट ड्रॉवेबल डॉट ये रहा बेस लाइन कैमरा 24, ये मैंने कॉल कर लिया स्मॉल आइकन के रूप में। ठीक है, बिल्डर डॉट सेट एक लार्ज आइकन भी होता है इसमें, ठीक है ना। जो आप बड़ी पिक्चर दिखाने, बट अभी अपन पहले इसकी स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन, ठीक है, डॉट ये देखिए बिग टेक्सटाइल नाम का जो क्लास है, हम यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो वहीं पे भी दे सकता हूँ न्यू, ये ठीक है, ये हमने बना लिया। जैसे अब हमें क्या करेंगे, इस बिग टेक्स्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया है हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ये सेट बिग कंटेक्स्ट टाइप। जो हमने बिग जो हमने बिग टेक्सटाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें हम सेट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पर, विच इज कॉल्ड बिग टेक्स्ट। यहाँ पर आपको एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट डालना है एज ए पैराग्राफ, जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है ना, बिग टेक्स्ट के रूप में। तो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ,
है ना, आपको दिखाने के लिए। तो मैं जैसे इसका नाम रख लिया टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप कोई पैराग्राफ या वर्ड अपन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ बिग टेक्स्ट स्टाइल नोटिफिकेशन एंड्रॉइड नोटिफिकेशन एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए, और मैं इसी लाइन को बार बार कॉपी कर देता हूँ, मतलब टेक्स्ट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन, देखिए। तो ये कॉपी किया, इसके बाद मैंने फिर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ऐसे मान लीजिए मैंने लंबा चौड़ा इसको टाइप कर दिया है मैटर। अब ये इसके अंदर जाके हम इस टेक्स्ट को साइन कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो बिल्डर हमने बनाया है उसकी सेट स्टाइल प्रॉपर्टी जो है, उसमें जाके हम ये जो स्टाइल बनाई है हमने बिग टेक्स्ट स्टाइल, इसको असाइन कर। अब बिग स्टाइल जो हमने बनाई है, जो बिग टेक्स्ट स्टाइल हमने बनाई हुई है, ठीक है, हम उसे जाके क्या करेंगे, हमने जो जो बिग टेक्स्ट स्टाइल बनाई है इसमें हम पास कर देंगे इसकी प्रॉपर्टी सेट बिल्डर, और इसमें हम अपने बिल्डर को पास कर देंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट हर जगह पे ऐप कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि, तो आपको हर जगह पे जहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन स्टाइल बनाई थी, वो भी हम किसकी बनाएंगे, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट की बनाएंगे। ठीक है, हमने ये बिल्डर में पास कर दी जैसे। फिर बाकी चीजें हमें बिल्कुल वैसी ही रखनी है, जैसे चैनल वगैरह हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो हम अब क्या करेंगे, हमने जो नोटिफिकेशन मैनेजर बना रखा था, ये तो नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट चैनल, तो चैनल का ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी ग्लोबल बना चुके हैं, तो ये बना लिया मैंने। यहाँ पे भी फिर मेरे को वही ऐड रिक्वायर क्यू के लिए रिक्वायर्ड एपीआई लगाना पड़ेगा, तो ये एनोटेशन मेरे मेथड के ऊपर लग गई है। ठीक है, फिर अगली स्टेप जो हम हमेशा करते हैं कि जो हमारा बिल्डर है, ठीक है, सेट चैनल आईडी, तो हमने ऊपर एक वेरिएबल बना रखा है, ये देखो चैनल आईडी नाम से, तो यही चैनल आईडी हम यहाँ भी पास कर देते हैं। ये ठीक, और फिर नोटिफिकेशन जनरेट करा देते हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई। अब उसको भी एक आईडी देना है आपको, किसको, नोटिफिकेशन को, तो मैंने इसको ट्रू दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया बिल्डर डॉट बिल्ड। अब मैंने इसको रन किया। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो बिग टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, तो एक नोटिफिकेशन के ऊपर आ गया, और जब मैंने स्क्रॉल किया तो देखिए इस टाइप से लिखा रहा है, ये देखिए माय बिग टेक नोटिफिकेशन बिग स्टाइल नोटिफिकेशन एग्जांपल। ये देखिए जो मैंने मैटर लिखा था, ये और बड़ा भी आप कर सकते हो, तो ये इस टाइप से लिखा हुआ आएगा, मतलब आपको जनरली देखने में ऐसा मिलेगा, बट जब आप जैसे स्क्रॉल करेंगे देखो ये, तो ये आपको बिग टेक्स्ट दिखेगा। तो ये आपका बिग टेक्स्ट स्टाइल हो गया। तो अब अपन जो स्टाइल देख रहे हैं वो कौन सी है, बिग पिक्चर स्टाइल है। ठीक है, बिग पिक्चर स्टाइल कुछ स्टाइल से देखने को मिलती है, जिसमें जैसे आपने ऑफर्स वगैरह देखे होंगे अमेजोन वगैरह पे, कि इतनी बड़ी पिक्चर आती है, आप नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो उसके लिए जैसे मैं हमेशा कर रहा हूँ, इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि एक तीसरी बटन भी डिजाइन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये बटन, ये ले ली मैंने बटन, और इस बटन को इस सेकंड बटन के नीचे रखना चाहता हूँ मैं, सॉरी। तो इसका जो टॉप का जो है वो इसके इसके बॉटम से मैच करा देता हूँ, है ना, और स्ट्रेच कर लेते हैं दोनों साइड से बैंड को, तो ये बिल्कुल सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ये जैसे ये, अगर आप रखना चाहते हैं तो, नहीं डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो जीरो कर दिया जैसे, तो ये आ गया ये। ठीक है, इसको अपन टेक्स्ट असाइन कर देते हैं एक, ये। ठीक है, सेम जैसे इसमें करते हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक इवेंट बनाना है, विच इज पब्लिक वॉइड ऑन बिग पिक्चर स्टाइल। ठीक है ना, आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये व्यू पास कर रहा हूँ, ये,
और इसको जाके इस बटन को असाइन कर देते हैं अपन। तो इस बटन पे जाके इसके जो ऑन क्लिक दिया हुआ है, ये बिग पिक्चर नोटिफिकेशन असाइन कर दिया। ठीक, तो जो बेसिक चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो क्या है, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो हमें बिल्डर बनाना है नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर, ये अपन ने बिल्डर ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया जो हम हमेशा कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर जो बेसिक चीजें हैं जो हमें हमेशा जरूरत पड़ती हैं, जैसे सेट कॉन्टेक्स्ट टाइटल। ठीक है, तो इसको अपन दे देते हैं माय बिग पिक्चर, माय बिग पिक्चर नोटिफिकेशन, ये अपन इसका टाइटल दे देते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन का ये दे दिया। अब और क्या चाहिए हमें, हमें यहाँ पर चाहिए सेट, अगर आप कोई मैसेज टेक्स्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट तो आप डाल दीजिए यहाँ पर ये। ठीक है ना, जैसे अगर देना चाहे तो, अगर अगर बिग स्टाइल है तो आप नहीं देंगे, पिक्चर लगाना है इसमें हमें ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ और चीजें, जैसे कि हम यहाँ पर डॉट सेट चैनल आईडी, तो जो ऑलरेडी हमने एक चैनल आईडी यहाँ दे रखी है वो ऊपर दे रखी, ग्लोबल असाइन कर दिया। ठीक है ना, और अब यहाँ पर हम एक नोटिफिकेशन स्टाइल जनरेट करते हैं, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डॉट। तो यहाँ पर हमें जो लेना है वो कौन सा है, जिस बिग पिक्चर स्टाइल। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या देना है, बिग पिक्चर स्टाइल के अंदर डॉट ये बिग पिक्चर। अब ये जो बिग पिक्चर मेथड है इसके अंदर हमें देना पड़ता है बिटमैप, मतलब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिटमैप मतलब जिसके अंदर वो लार्ज पिक्चर आएगी। तो यहाँ पर वो लार्ज पिक्चर को अपन लाने के लिए अपन क्या करते हैं, अच्छा यहाँ से अपन सेलेक्ट करते हैं कि हम नोटिफिकेशन आइकन जनरेट कर रहे हैं। देखो इस टाइप से इमेज। ठीक है, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर आप लाना चाहते हैं, जैसे ये पिक्चर है तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ देखो। ठीक है, और सीधे अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के ड्रॉपयोर फोल्डर में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये क्या नाम से करना है वो पूछ रहा है, तो जिस नाम से अपन रखना चाहते हैं उसी से रखे। ये देखो ये। ठीक है ना, ये पिक्चर आ गई। जैसे अब इस पिक्चर को मुझे यहाँ पे लाना है तो मुझे एक बिटमैप ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बिटमैप इक्वल टू मान लीजिए बी इक्वल टू, अब रिसोर्स को एक्सेस करना है मुझे, मतलब उस पिक्चर को, तो बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्सेस। ठीक है, तो करंट रिसोर्स को कैसे पास करेंगे, तो हमने पास कर दिया गेट रिसोर्स। सेकंड हमने पास करना है आईडी, तो आईडी कैसे पास होती है, आर डॉट, ये किस फोल्डर में है, ये है ड्रॉवेबल रिसोर्स के अंदर। वहां जाके हमने लिख दिया बिग पिक्स, ये देखो। तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा बिग पिक्चर में, और फिर हमने क्या किया, उसको पास कर दिया बिग पिक्चर स्टाइल के साथ। ठीक है, अब इस बिग पिक्चर स्टाइल के साथ ये सेट बिल्डर में बिल्डर पास कर दिया हमने जैसे। और हमें क्या चाहिए, नोटिफिकेशन, बाकी बेसिक चीजें जो है, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और चैनल पास कर दिया अपन ने यहाँ पे भी अपन को रिक्वायर्ड एपीआई लेवल वाला एनोटेशन लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लग गया यहाँ पर, ऑल्ट एंटर दबा के। ठीक है, फिर अपन एक जो बिल्डर से भी चैनल आईडी अपन ने कर ही दिया। अब यहाँ पर अपन नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, इसको अपन एक 3 दे देते हैं, और जो बिल्डर ऑब्जेक्ट है अपना उससे बिल्ड करा लेते हैं। अब इतने को अपन पहले रन करके देखते हैं। देखिए मैंने रन पे क्लिक किया, देखिए ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर एक आइकन जैसे आता है स्मॉल आइकन, वो आ गया। मैंने जब उसको ड्रैग किया तो देखिए ये बिग पिक्चर के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए
वहाँ भी पिक्चर नोटिफिकेशन आ रहा है, देखिए इस टाइप से। तो इस ऑफर वगैरह आपको देना है, आप दे सकते हो इस टाइप से कोई, है ना, फैच करा के। तो ये आपकी दूसरी हो गई। तीसरी एक होती है इनबॉक्स स्टाइल, देखिए ये। अब हम तीसरी स्टाइल की तरफ चलते हैं, विच इज कॉल्ड इनबॉक्स स्टाइल। इनबॉक्स स्टाइल मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा, मेल पे देखा होगा कि अगर आपको एक साथ कई मेल आ जाते हैं, एक मेल आ रहा है तो सिंपल एज नोटिफिकेशन आता है, बट अगर आपको कई आ रहे हैं तो आपको इस टाइप का आता है। जैसे व्हाट्सएप पे भी कई चैट है तो आप इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, तो एक एक अलग अलग स्ट्रिंग के रूप में वो आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पर एक बटन और डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए चौथी बटन, ठीक है ना, और इसको इसका जो टॉप है उसको मैं इस जो लास्ट थर्ड बटन थी उससे मैच कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके नीचे चाहिए। और इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ लेफ्ट साइड दोनों साइड से, जिससे ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, और इसका टेक्स्ट जो है वो सेट कर देता हूँ मैं इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन, ये। ठीक है, अब ये आ गया देखिए इनबॉक्स स्टाइल जैसे। अब मैं इसमें यहाँ पर सेम मुझे वही बटन इवेंट लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड ऑन इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन। आप इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। व्यू आर्गुमेंट हमेशा की तरह पास कर दिया मैंने एक, और ये। अब इस इवेंट को, इस मेथड को मुझे असाइन करना है उस बटन पे, तो जो फोर्थ बटन मैंने बनाई है उसके ऑन क्लिक पे जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये लिखा रहा है ऑन इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वही जैसे बेसिक चीजें हमें करनी होती हैं वो हमेशा की तरह नोटिफिकेशन, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। तो बेसिक चीजें क्या क्या है, जैसे स्मॉल आइकन चाहिए होता है, हमने यहाँ लगा दिया स्मॉल आइकन। ठीक है ना, स्मॉल आइकन क्या रहेगा अपना, तो अपन ने लगाया आर डॉट ड्रॉवेबल डॉट, और अपन ने जो एक कैमरा वाला आइकन यूज कर रहे हैं हमेशा वही लगा दिया। फिर अपन को क्या चाहिए, बिल्ड डॉट सेट चैनल आईडी। चैनल आईडी भी अपन ने ऑलरेडी बना रखी है, चैनल आईडी पास कर दिया। मतलब ये बेसिक चीजें जो सभी में लग रही हैं, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, हमें टाइटल सेट करना है इसका जो दिखेगा, तो बिल्ड डॉट सेट कॉन्टेक्स्ट टाइटल। तो इसको अपन दे देते हैं माय इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन, इस टाइप से। ठीक है, और क्या सेट करना है हमें, स्मॉल आइकन हो गया है। अब हम यहाँ पर एक स्टाइल बनाते हैं विच इज कॉल्ड नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट विच इज कॉल्ड इनबॉक्स स्टाइल। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू। ये, अब इस इनबॉक्स स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, एड लाइन ऑप्शन आ रहा है, देखिए जरा एक मेथड है एड लाइन। ठीक है, तो एड लाइन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं सीक्वेंस में जो लाइन आपको ऐड करनी, जितनी नंबर ऑफ लाइन आपको ऐड करनी है ना, आप लूप लगा के या प्रोसेस करके। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लाइन 1 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ, देखिए। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन लूप लगा के भी कर सकते हैं, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को 10 लाइन ऐड करनी है, तो मैंने एक इंटीजर आई वेरिएबल लिया, स्टार्टिंग उसको 1 से किया, आई लेस देन इक्वल टू 10 करके आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, ये। और यहाँ पे इसके अंदर डाला लाइन, एज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन स्पेस और प्लस आई की वैल्यू, मतलब जो भी लाइन नंबर होगा इसके साथ ऐड होता जाएगा। तो टोटल इसमें 10 लाइन्स ऐड हो जाएंगी। ये, फिर इसमें एक समरी टेक्स्ट भी होता है।
मान लीजिए स्क्रीन पे 3 आइटम ही दिख रहे हैं मान लीजिए, और बाकी के आइटम अगर आप ऐसे कुछ दिखाना चाहते हैं तो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया मोर फॉर एग्जाम्पल, तो अगर स्क्रीन पे 3 आइटम दिखेंगे तो बाकी में मोर पे आएगा, उसको एक्सपेंड ओवर करना पड़ेगा आपको, तो ऐसा समरी आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, जो इनबॉक्स स्टाइल है उसमें अपन ने सेट बिल्डर के थ्रू अपन ने क्या किया, अपना बिल्डर पास कर दिया। और हमें क्या, जो बेसिक चीजें जो हमें करनी है, जैसे क्रिएट नोटिफिकेशन से हमें क्रिएट चैनल, तो चैनल ऑलरेडी अपन बना चुके हैं, वो पास कर दिया। इसके लिए हमें फिर वही रिक्वायर्ड एपीआई लेवल क्यू के लिए एक एनोटेशन देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया। ठीक है ना, चैनल पास कर दिया हमने। और फिर नोटिफिकेशन जनरेट करवा लेते हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई। ठीक है, इसको आईडी 4 दे देते हैं, फोर्थ नंबर का है ये। और बिल्डर डॉट फील्ड पे क्लिक कर ये करवा दिया। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए, ठीक है, जैसे ये रन हो गया, अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये देखिए स्मॉल आइकन आके जो आता है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए ये एक स्मॉल आइकन की तरह आ रहा है। देखिए एक लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, ये देखिए ये लाइन 1 2 3 4 5 ऐसे आप लाइन यहाँ दे सकते हो। तो जितनी यहाँ पर आपकी शो हो सकती है इस टाइप से वो दिखा रहा है। ये लाइन ऐड हुई है असल में एक्चुअली। क्या, तो इस तरह से आप इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।